दौर लगातार जारी है और लगातार हो रही बारिश लोगों पर कहीं मेहरबान है तो कहीं कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश के कई जिलों में लोग बारिश की वजह से परेशान हैं और आफत की बारिश लोगों के लिए अलग अलग तरीके का समस्या भी खड़ा कर देती है। कहीं इतना पानी है कि लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं तो कहीं लोगों के घरों में दरारें आने लगी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको स्थिति समझाते हैं। धौलपुर में पार्वती नदी उफान पर है। यहाँ तक कि भारी बारिश से सभी तालाब, नदियाँ, पोखर, जलाशय उफान पर हैं। सैपऊ कस्बे से गुजर रही पार्वती नदी के पुराने पुल पर भी पानी भर चुका है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। पानी भरा होने के बावजूद लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब पार्वती नदी में नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई थी। लगातार हादसे होने के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से तालाब, नदियां लगातार उफान पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं पार्वती नदी पर। ये समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उफान पर है पूरी तरह से नदी, और जो यहाँ पर बाड़ी का मार्ग है, रपट है ये, इस पर पानी की आवक शुरू हो गई है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार सहयोगी को चाहूंगा कि ये पानी ये सड़क पर, ये जो पुल है इसका, इस पर आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात के जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी इस पर निकल रहे हैं, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। और चूंकि आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। इधर ऐतिहासिक महादेव शिव मंदिर है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और यहाँ पर निकल रही है। तो ये हादसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक दूसरा पुल भी बना हुआ है, लेकिन लोग उस पर निकलने की अपेक्षा इससे ज्यादा निकल रहे हैं। बारिश में लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती जा रही है। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर खतरा मोल ले रहे हैं। ऐसा ही मामला बाड़ी सदर थाना इलाके में 2 अलग अलग जगह से सामने आया है, जहां संत नगर की पुलिया पर एक युवक और निधारा गांव की रपट पर एक युवती पानी के तेज बहाव में बह गई। कुछ युवक पुलिया के ऊपर बह रहे पानी पर उछल कूद कर रहे थे। इस दौरान एक युवक देखते ही देखते पानी में डूब गया। पुलिया के आसपास खड़े कुछ युवाओं ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना का लोगों ने वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरा हादसा निधारा गांव की रपट पर देखने को मिला, जहां रास्ता क्रॉस करते समय 17 साल की युवती पानी के तेज बहाव में बह गई। जिले में लगातार हो रही बारिश से खरीफ की बुआई पर असर पड़ रहा है। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इन फसलों की बुआई का समय निकलता जा रहा है। 15 जून से 15 जुलाई तक खरीफ की बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन खेतों में पानी भरा होने की वजह से बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को चिंता सता रही है। और मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही भी इसको कह सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये सड़क है, ये पहले का प्राचीन एक पुल है, इसको रपट भी बोलते हैं। और जो पानी है इस पर आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे पानी यहाँ पर आ रहा है। किस तरह से पानी में भंवर पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कहना कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर हादसा हो सकता है। एक बार सहयोगी को चाहूंगा कि पीछे दिखाएं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर देखने के लिए। उसके बावजूद भी लगातार हादसे हो रहे हैं। लोग सेल्फी के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर सबक नहीं लिया जा रहा है। जोधपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या शुरू हो गई है। चांदपोल क्षेत्र के आगे भूतेश्वर वनखंड की पहाड़ियों में बसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अब सावन की शुरुआत के साथ ही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, जिससे न सिर्फ दर्शनार्थियों को मंदिर जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जल भराव और मंदिर के मार्गों के बदहाल होने की वजह से अब मंदिर के कपाट भी कई दिनों तक बंद रखने की मजबूरी सता रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी अब मानसून सक्रिय रूप से बरस रहा है। कह सकते हैं जोधपुर सहित जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है और कह सकते हैं इस बार जो है वो मानसून की शुरुआत
से पहले ही जो है ये मानसून कई क्षेत्रों में जो है वो आफत के रूप में भी आया है। और हालांकि मौसम विभाग का भी मानना है कि जोधपुर के लिए भी हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और आगामी 2 से 3 दिनों में भी जो है वो सक्रिय बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और कह सकते हैं मानसून के कारण जिन क्षेत्रों में जो दिक्कतें हुई है, और वहीं हम जो है वो पहुंचे हैं जोधपुर का जो ये चांदपौल का क्षेत्र है, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये गोवर्धन तालाब है। और यहाँ पर जो है गोवर्धन तालाब के आसपास, क्योंकि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ अधिकांश मंदिर भी हैं, लेकिन कह सकते हैं मानसून की शुरुआत से पहले ही जो है कहीं ऐसे मंदिर जाने वाले जो मार्ग है वो भी अब बाधित हो गए हैं। जबकि सावन का महीना चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन मानसून की शुरुआत से पहले ही ऐसे हालात देखे जा रहे हैं। जो मंदिर के पुजारी उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो मानसून की शुरुआत हुई है और उससे पहले ही जो है, क्योंकि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ कहीं ऐतिहासिक मंदिर भी है, लेकिन जिस प्रकार से अब मंदिर जाने के मार्ग भी जो है वो बाधित हो रहे हैं। यहाँ अधिकांश मंदिर शिव मंदिर है और ये फॉरेस्ट इलाका है। या जो गोवर्धन तालाब में जो पानी भर जाता है, इसका निकासी का कोई साधन नहीं है, ना प्रशासन इसका ध्यान दे रही है। और तो प्रशासन से निवेदन है कि ये हर बार यह पानी का बहुत जमावड़ा रहता है और कृपया करके इन पर ध्यान देवे और तीव्र गति से कार्य करें। कुछ और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप भी यहीं से हैं? बिल्कुल सर। क्या प्रमुख समस्याएं आ रही है अभी इन दिनों बारिश में? अभी आप अगले 2 महीने में देखेंगे कि ये रास्ता, जिस रास्ते से आप आए हैं, यहाँ से आप आना ही संभव नहीं हो पाएगा।